हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ दिलशाद अली। मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, जिसमें हमने पॉपुलेशन के बारे में, रिसोर्स के बारे में और रिसोर्स के आधार पर पॉपुलेशन को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। जैसे में पहला था अंडर पॉपुलेशन, दूसरा था ओवर पॉपुलेशन और तीसरा है पॉपुलेशन। हमने अंडर पॉपुलेशन के बारे में पूरे डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओवर पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये आखिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या कहलाता है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इन ऑप्टिमम population, the existing resource base balancedly support the existing population size। इन ऑप्टिमम पॉपुलेशन में एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो वहाँ पे मौजूद रिसोर्स होते हैं वो बेस बैलेंसली एकदम ना ही ज़्यादा होते हैं और ना ही कम होते हैं। ये एकदम बैलेंस में होते हैं, पर्याप्त होते हैं, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होते हैं। वो सपोर्ट करते हैं वहाँ के पॉपुलेशन साइज को, जहाँ पे पॉपुलेशन साइज और रिसोर्सेज जो है वो एकदम बराबर हो, ना ही कम हो ना ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण को हम यहाँ पे देखेंगे। रीजन्स ऑफ ऑप्टिमम
population, LATION population। एक हो सकता है it is possible in highly sustainable cities which are very much planned in नेचर। वह एकदम सस्टेनेबल होगा। दूसरा हो सकता है, दूसरा ऑप्टिमम पॉपुलेशन का दूसरा कारण although at regional और national level we hardly any evidence we hardly any evidence of optimum population resource based place। resource based place। तीसरा according to gene metry 7 we have few dedicated optimum population base place on the अर्थ, या कह सकते हैं वर्ल्ड में कुछ प्लेस है जहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। वो कौन कौन से प्लेस है, कौन कौन से, इसके बारे में देख रहे हैं। एरिया गोटेनबर्ग, स्वीडन,
लिechtenstein, यूरोप, ओस्लो, नॉर्वे, मेरी डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया। ये जगह जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे रिसोर्स भी बराबर है और पॉपुलेशन भी। अब हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन के इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि अंडर पॉपुलेशन में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ओवर पॉपुलेशन में रिसोर्स की उपलब्धता और ऑप्टिमम पॉपुलेशन में रिसोर्स की उपलब्धता। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे रिसोर्स और पॉपुलेशन एकदम पीक पे है, यहाँ से ना कम है ना ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।